फिलहाल मेरे साथ है बिग बॉस 19 की दबंगल फरहाना भट्ट। फरहाना TV9 में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जर्नी के लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने हर रंग दिखाया है हमें खुशी दिखाई, गम दिखाया, फ्रस्ट्रेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया। तो आपके नज़र में अगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम देना चाहेंगे आपकी जर्नी पे, तो क्या होगा? तूफान उसका एक टाइटल रहेगा, क्योंकि मेरी जर्नी वैसी रही है और रियल लाइफ में तो उससे भी ज़्यादा रोलर कोस्टर रहा है मेरा लाइफ। सो दैट्स इट। जैसे कि आपने आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा, बट वो लेटो जब हमें धीरे धीरे पता चला कि फरहाना ऐसी क्यों है, फरहाना ऐसी दबंग क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने की आदत है जो आपको रिबेल बना गई? खुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एक बहुत ही कम एज से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली अपने घर की, और मेरे आसपास था भी कौन, इट वॉज जस्ट माई मदर। तो मेरी माँ के लिए मैं हमेशा ऑन टोज़ होती हूँ, चाहे अभी मैं कुछ भी क्यों ना बनूँ, आई एम ऑलवेज ऑन टोज़ कि मेरी माँ ठीक हो। अभी वो आई थी, मैं उनको रूम में, असेंबली रूम में, तो आई वॉज लाइक कुछ खाया, अकेले आई, किसके साथ आई है ना। तो वो एक चीज़ है जो मेरे अंदर से कभी जाएगी नहीं, बिकॉज उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए। व्हेन शी गॉट डिवोर्स, शी वॉज आई मीन 22 और 23, एंड मैं पैदा हुई, उसने अपनी लाइफ मेरे पीछे लगा दी। शी डिडंट मैरी अगेन, शी वाज लाइक मेरी बेटी को मैं पालूंगी, इस पे सौतेला साया नहीं पड़ना चाहिए। तो एक मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव रही हूँ चीज़ों को, और हमेशा लाइफ में एक फाइटर मोड में रही हूँ। तो वो एक रीज़न हो सकता है। माँ ने जो माँ को हाईजैक किया था माल्टी ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मन में चल रहा था? कुछ ज़्यादा नहीं, मैं समझ रही थी वो मुझे परेशान करने के लिए वैसा कर रही है। और एक्सक्यूज़ मी, मेरी माँ वैसी है नहीं, उसको बेटियाँ चाहे कोई भी लड़की हो बहुत प्यारी होती है, वो बेटियों से बहुत प्यार करती है, लड़कियों से। और मेरी माँ को तो पता भी नहीं था कि मालती और मेरी दुश्मनी चल रही है और व्हाट्सएवर। तो मालती को मेरी माँ का प्यार मिला, दैट्स हर लक, वो उसकी खुशकिस्मती है, उसमें मुझे कोई दुराई नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता था कि इंटेंशनली चीज़ें कर रही है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग उसके घर से कोई आए फीमेल, तो एक्सपेक्ट करती थी माँ आ जाएगी, तो भाई आ गया, अब मैं क्या करूँ, भाई से चिपक नहीं सकती है। तो अच्छा लगा कि वो मेरी मम्मा के साथ बैठ के बात कर, जो मेरी माँ उसको बहुत प्यार दे रही थी। लेकिन उस टाइम पे हमारे टर्म्स ठीक नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मुझे हो रहा था कि उठ जा मेरी माँ की साइड से, वैसा हो रहा था। हमेशा जैसे कि हम बिग बॉस की बात करें तो इट्स अ वेल एडिटेड शो। जो हमें दिखता है वो कई बार सही होता है या नहीं, पता नहीं जिस एंगल से दिखाते हैं। लेकिन गौरव की टशन या गौरव को नीचा दिखाने के आप पे इल्ज़ाम लगे, व्हाट इज़ योर टेक? गौरव को कभी मैंने नीचा, इनफैक्ट मैंने किसी भी बंदे को वहाँ नीचा दिखाने का नहीं सोचा, क्योंकि हर एक अपनी एक जर्नी, एक सफ़र तय करके आया। लेकिन काफ़ी लोग दोगले थे, काफ़ी लोग 14वें हफ्ते में भी सेफ खेल रहे थे, तो उस चीज़ से मुझे दिक्कत हो रही थी कि तुम किस लिए सेफ खेल रहे हो, कि आपने। और कुछ लोग तो जैसे गौरव वॉज ऑलवेज इन कैरेक्टर, बीइंग हीरोइक, दैट ड्रामा एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो दिख रहा था। और अगर आप बोलो कि आप सुपरस्टार हो, स्टार और व्हाट्सएवर, यू आर दैट थिंग, आप बहुत फेमस हो, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप डबल स्टैंडर्ड दिखाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोटिस की, तो बार बार मैं ट्रिगर हो रही थी उन चीज़ों से। मेरा पर्सनल कोई उनसे रिवेंज नहीं, सिचुएशनल चीज़ें हो रही थी बस उसके साथ। जैसे कि आपने टीवी के बारे में कहा और आप पे इस बारे में सवाल भी कई पूछे गए, लेकिन कई आगे चल के फ्यूचर में टीवी पे कोई रियलिटी शो या कि कोई शो ऑफर होता है, तो क्या आप सोचेंगी करने के बारे में? रियलिटी शो जैसे खतरों के खिलाड़ी, दैट्स माई टाइप ऑफ शो, और सिंस रोहित शेट्टी उसको होस्ट कर रहे हैं, तो वाई नॉट। एंड मेरी कोई दुश्मनी नहीं है टीवी के साथ, या मैं टीवी को कोई नीचा दिखा रहा हूँ, एनीथिंग। काफ़ी लोगों ने अपना पूरा मुस्तकबिल करियर बनाया है उस चीज़ को लेके, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहे हैं टीवी। मैंने एक ज़िंदगी में एक शूट किया है टीवी को लेकर, वो भी बहुत बुरा हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि वो रिस्पेक्ट नहीं देते आर्टिस्ट को, जैसे फिल्मों में रेस्पेक्ट। फ्राइडे फिल्म वर्क, नीरज पांडे के साथ आप काम करो, वो जूनियर आर्टिस्ट को भी हीरोइन जैसी रिस्पेक्ट उसका टीम देगा। तो आप जब वहाँ पे काम करोगे, आपके स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। फिर कोई आपको उनका सुपरवाइजर एक टीम का था, वो आपके साथ बदतमीजी करेगा, यू कैन टेक दैट। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद आई वाज लाइक मैं कभी टीवी में काम नहीं करूँगी, नो मैटर व्हाट। है ना, आपसे ज़्यादा आपकी माँ के हम लोग सब फैन हुए, जिन्होंने सबको प्यार दिया। व्हाट वाज हर रिएक्शन अबाउट व्हाट? आपकी इस जर्नी को लेकर अब तक पहुंची, तो अब जब बाहर आए हाँ। तो माँ क्या बोली? वो चाहती थी मैं जीतूं, और मतलब वो कलमा रिसाइड कर रही थी कि मेरी बेटी जीत जाए ना। लेकिन वो खुश थी जब मैं ट्रॉफी जीत गए। लेकिन सब एक ही बात बोल रही थी कि दिस सीजन इज़ फरहाना भट्ट सीजन, और मेरी माँ भी वही बोल रही थी। लाइक आई सॉ हर स्माइलिंग, आई वाज लाइक बस मेरे लिए काफ़ी। और मुझे इतना प्यार मिला लोगों का। माई मम्मा इज़ लाइक, जब मैं फैमिली में मम्मा आई अंदर, तो शी सेड कि तू दुखी क्यों थी, रो क्यों रही थी उस दिन, तो मत रोया कर, तेरे फैंस भी रोते हैं। तो मेरे को रजिस्टर नहीं हो रही थी बात, मुझसे इतना कोई प्यार करता है, मुझसे कोई प्यार कर सकता है। क्योंकि जब आपको मेरी ज़िंदगी में शायद
जिस चीज़ की थोड़ी कमी रही है वो प्यार की कमी रही है, तो एब्रप्टली आपको इतना प्यार मिले तो आपको यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बस वो चीज़ थी। बसीर ने आपको बद्दुआ दी थी, लेकिन वो जब जा रहे थे तो आप उनके गले मिले। देन अमाल ने भी बहुत कुछ माँ के बारे में कहा, बट आपने फिर भी माफ़ किया, या फिर एक उतना दोस्ती नहीं बट यू आर कॉर्डियल विद। बट प्रणीत जब बाहर जा रहा था तब इनफैक्ट हमने देखा कि जब अमाल और आपकी लड़ाई हो रही थी, ही वॉज स्टैंडिंग ऐसे हाथ धर के आपके और दोनों के बीच में सामने खड़ा था प्लेट छीनने के बाद। तो क्यों उसके लिए कुछ इमोशंस नहीं थे या कुछ जाते हुए थे? प्रणीत का भी मेरा स्टार्टिंग में दोस्त बना था मेरा, फिर हमारी दोस्ती नहीं रही। तो अमाल, एक तो सो कॉल्ड जो हमारा ग्रुप था, बसीर एंड अमाल वर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। न चाहते या न चाहते हुए भी हम लोग साथ में बैठते थे, बात करते। प्रणीत के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं था। तो अमाल अगर सिंस वो 2-3 झगड़े हमारे हुए थे एंड आप आके बैठ रहे हो तो वो एक मौका मिलता है ना बात करने का, क्लियर करने का। उसने हमेशा पहल की थी, उस चीज़ में दाद देती हूँ, मतलब वो चीज़ें सॉर्ट करना, टर्म्स ठीक करना, उसने हमेशा पहल की। या बसीर का भी, इनफैक्ट बसीर मतलब ऑल द टाइम वो हम एक ही ग्रुप में थे तो बातें होती रहती थी चाहे हम आसपास बैठे हो। प्रणीत के साथ वैसा कोई मेरा था नहीं, वो दूसरे ग्रुप का बंदा था। और प्रणीत ने कुछ 2 दिन पहले ही मुझे कुछ हुआ था कि तुम्हारा गेम प्लान समथिंग, जब अभिषेक का वीकेंड मुझे कहा था अभिषेक पे कुछ डेडिकेट करो, और अचानक से बोला गया, मैं समझी इस पे क्या डेडिकेट करूँगा, मेरे को दिमाग में ही है कुछ। तो देन ही वाज लाइक, मैंने कहा तान्या ने कहा था कि फरहाना के हैशटैग्स ख़त्म नहीं हो रहे और लोगों के बंद स्टार्ट नहीं हो रहे। तो उसने कहा कि हाँ तुम्हारा ये गेम प्लान है, तुम तो यहाँ लव एंगल खेलने आई हो। तो मुझे बहुत डिरोगेटरी लगा कि भाई तुझे किस एंगल से लगता है कि मैं लव एंगल खेलने आई हूँ। तो मुझे वो बहुत देर तक, और उसके 2 दिन बाद ही वो एविक्ट हुआ था, तो मेरे दिमाग से वो चीज़ निकली नहीं थी। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं तुम्हारी सेहत सलामत रहे, बट मुझे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तुम्हारे लिए। बिग बॉस का सफ़र तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसे कौन से कंटेस्टेंट है या ऐसे कौन से खिलाड़ी थे आपके साथ में जिनसे आप बिल्कुल नहीं मिलना चाहोगे? देखिए ऑनेस्टली अभी मुझे पता नहीं है किसने मेरे पीछे क्या क्या बोला है और बाहर निकल के क्या क्या बोला है, बट डेफिनेटली कुनिका जी के साथ मैं रहूँगी, नगमा के साथ रहूँगी। अमाल का 50-50 है, क्योंकि हमारी दोस्ती जो हुई वो फिनाले वीक में हुई, क्योंकि उसके पास भी कोई था नहीं बात करने के लिए, मेरे पास भी नहीं था बात करने के लिए, तो वी वर टॉकिंग। तो वो चीज़ हुई कि हमारी फिनाले वीक में दोस्ती हुई ना। दोस्ती एक बिल्ड करने के लिए भी आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, और उससे पहले पूरा सीज़न हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं हुई थी। तो एग्जैक्टली आई कांट से कि कैसा रहेगा, बट 50-50 है उसके मामले में। राइट। और लास्टली फैंस, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? आज सोशल मीडिया पे आई गेस सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी हुई है, सबसे ज़्यादा प्यार आपको मिला है दुनिया भर के दर्शकों का, तो क्या कहना चाहेंगी उन्हें? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है मुझे सबसे बड़ी दौलत मिल गई दुनिया की, आपका प्यार मिला मुझे, आपका सपोर्ट मिला। ट्रॉफी अब मुझे उतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती आपके प्यार के सामने, जो मैं अब मैंने देखा नहीं बट सुनने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आपने मुझ में क्या देखा है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर आपने एक तीसरी आँख से एक ऑडियंस बन के देखा है तो आई एम श्योर अच्छी इंसान तो मैं हूँ जितना प्यार मुझे आपसे मिल रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो ये थी फरहाना भट्ट।